धम्म सेनापति अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगल्लायन की दीक्षा कैसे हुई, उपसंपदा कैसे हुई, इसका सार इस गाथा के साथ जुड़ा हुआ है। धम्मपद गाथा क्रमांक 11 और 12 पार्ट 2। असारे सार मतीनो सारे चासार दसिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। ऐसी ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा जो अरहत सारिपुत्र और महामोगल्लायन के दीक्षा के वक्त ये तथागत बुद्ध ने राजगृह में इस गाथा को सुनाया था। इस गाथा के साथ बहुत सारी छोटी मोटी कहानियां जुड़ी हुई है, उन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो वाराणसी के नज़दीक मृगदाय वन में तथागत भगवान बुद्ध ने पहला धम्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। और वो उपदेश में जानते हैं आप, यहाँ जो धम्मपदट्ठ कथा मूल पाली में लिखा है कि उस उपदेश में अनुवच्छिवेन समुदाचरेण समुदाचरन्ते संयापेत्वा अयात कोन्नय्य पमुखे 18 ब्राह्मण कोटिवो अमत पानं पायत्वा धम्म चक्कं पवत्तित्वा पवत्तित व धम्म चक्को पंचमीय पखस सब्बेति ते भिक्खु अरहंते प्रतिष्ठापेत्वा। यानी ये जब धम्म चक्र वाराणसी में उसके नज़दीक सारनाथ में दिया गया, जहाँ अरहत कौंडन्य को अरहत पद प्राप्त हुआ, बुद्ध का उपदेश सुनकर 5 भिक्षु बाद में सभी अरहत बन गए। और उस समय धम्म चक्र प्रवर्तन में 18 करोड़ ब्रह्म कोटियों 18 ब्रह्म कोटियों अमत पानं पायत्वा। यानी ये 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तो अमृत पान किया, लेकिन विश्वमंडल के 18 करोड़ ब्रह्म ने उनका लाभ किया और उन्होंने भी वो धम्म चक्र का लाभ लेकर सारे विश्व भर ये धम्म चक्र की वार्ता गूंज उठी। और उसके बाद वहाँ संघ बढ़ते गया, 5 भिक्षु बने। उसके बाद ये सकुल पुत्र आते हैं, उनके 54 मित्र आते हैं और सब मिलकर 61 लोगों का संघ बनता है। और 61 लोगों का संघ बनने के बाद बुद्ध वहाँ से निकल पड़े, जो उन्होंने वचन दिया था राजा बिंबिसार को कि बुद्ध बनने के बाद मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो ये वचन को निभाने के लिए जब बुद्ध राजगृह निकलते हैं, राजगृह जा रहे हैं, उस समय उन्होंने जो राजा बिंबिसार के गुरु थे जटिल काश्यप, 3 भाई, वो तीनों भाई को सर्वप्रथम बुद्ध मिले। और वहाँ उनको मिलकर उन्होंने तीनों भाइयों ने बुद्ध से बहुत बड़ा ज्ञान लेकर बड़े प्रभावित होकर तीनों भाई अपने शिष्यों के साथ भिक्षु बन गए। तो ये शिष्य अब 1000 भिक्षुओं का शिष्य हो गया। ये 3 उनके गुरु थे और 1000 उनके शिष्य थे। और ऐसे बड़े विशाल संघ के साथ अब तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार को मिलने के लिए चलते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। तो ये तो आपको मालूम है। और ये जब तीनों को बदलने के लिए, 3 जटिल कश्यप उनको बदलने के लिए तथागत बुद्ध ने करीब 500 चमत्कारिक पाटिहार्य दिखाए। तो उन्हें देखकर इनको लगा कि सही में बुद्ध में कितनी अद्भुत शक्ति है।
हम में नहीं है उतनी, और वो हमको बांट रहे हैं, हम भी उनके साथ चले। ऐसा सोचकर ये तीनों भाई अपने शिष्यों के साथ भिक्षु बन गए और फिर बुद्ध के साथ जुड़कर एक विशाल भिक्षु संघ अब राजगृह जा रहा है। तब जानते हैं आप कि राजगृह जब संघ जाता है तब राजा को पता चला कि बहुत विशाल संघ आ रहा है और उन्हें उनका स्वागत करने के लिए राजा बिंबिसार 1,20,000 ब्राह्मण शिष्यों के साथ, जो ब्राह्मण उनके गृहस्थ शिष्य थे, तो सभी के साथ, क्योंकि तो राजा था, तो 1,20,000 ब्राह्मणों के साथ राजा बिंबिसार तथागत भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए अपने राजगृह नगर के द्वार पर जाता है। और उस समय जैसे ये 1,20,000 ब्राह्मणों को लेकर राजा बिंबिसार उनके स्वागत के लिए गया, उसी प्रकार देवराज इंद्र, यानी शक्र देवता कहते, इंद्र देवता कहते, वो भी उस समय बुद्ध के स्वागत के लिए ब्राह्मण वटु के रूप में उन्होंने अपने आप को बनाया, धारण किया, मानव का रूप धारण किया देवराज शक्र ने, यानी इंद्र देवता ने। और वो भी बुद्ध के स्वागत के लिए इन सभी के साथ गए और उन्होंने भी बहुत बड़ी प्रशंसा की बुद्ध की, कि ऐसा बुद्ध का अवतार होना, बुद्ध का जन्म होना, ये बड़ा ही अद्भुत होता है। और आज बुद्ध का जन्म हो गया है मानव लोक में, तो चलो मानवों ने, सभी मनुष्य ने इनका लाभ लेना चाहिए। ऐसा सोचकर ये इंद्र देवता भी वहाँ पर स्वागत के लिए जाते हैं। तो इतने बहुत भव्य ढंग से उनका स्वागत वहाँ पर किया गया। और बाद में ये बहुत भव्य बड़ी सभा में राजा बिंबिसार ने वहाँ का वेणुवन, ये भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दे दिया। और वहाँ पर फिर बुद्ध रहने लगे अपने बड़े संघ के साथ। उसी समय अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदगल्यायन ये राजगृह के नज़दीक ही उनके गांव थे, और एक का नाम उपतिस और दूसरे का कोलित, ऐसा नाम गृहस्थी नाम था। ये अरहत सारिपुत्र दोनों के अलग अलग दोनों के नाम थे। ये बचपन से ही दोनों मित्र थे, दोनों का जन्म एक ही दिन एक ही राशि में दोनों का जन्म हुआ था। और दोनों का स्वभाव भी बड़ा निवृत्त ढंग का, संसारिक में उन्हें संसारिक जीवन में उन्हें रस नहीं था, तो वो आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका झुकाव था। और जब मौका मिला तो वे दोनों ही परिव्राजक करके संजय नाम के जो गुरु वहाँ पर राजगृह में रहते थे उनके पास जाकर ये दोनों ने ही प्रवज्ञा ली। और ये दोनों अपने 250 लोगों को लेकर गए, वो 250 लोग भी इनके साथ गए और वो भी संजय जी के वो शिष्य बने और उन्होंने ऋषि प्रवज्ञा ली। तो संजय नाम के परिव्राजक ने उन्हें दीक्षा दी और वहाँ पर वो अभ्यास करते रहे, लेकिन कुछ महीने रहने के बावजूद भी उनका वहाँ पर समाधान नहीं हुआ। उसके बाद ये दोनों के बारे में भी जो कहानी है कि दोनों ने संजय को वंदन किया और कहा कि भाई इसके आगे कोई ज्ञान है क्या। उन्होंने कहा कि मैं जो मुझे आता है मैंने बता दिया। तो उनको वंदन करके ये दोनों भी और भी कोई गुरु भारतवर्ष में होगा ये सोचकर भारत में वो भ्रमण करने लगे और भारत के कई प्रांतों में घूमकर बड़े बड़े नामी जो गुरु उन समय वहाँ पर थे उन सभी को मिलकर जहाँ वहाँ से उन्होंने ज्ञान को हासिल किया। और उसके बाद भी उनका समाधान नहीं हुआ, कोई उनका समाधान नहीं हुआ, वो मुक्ति का अर्हत का मार्ग उन्हें नहीं मिला ठीक से। तो फिर वापस वो संजय के पास, अपने गुरु के पास राजगृह में वो वापस आ गए और राजगृह में रहने लगे। उसी समय बुद्ध अपने इस 1000 शिष्यों के साथ राजा बिंबिसार को मिलने के लिए जाते हैं। और तब एक दिन वहाँ रहते हुए
इनका जो 5 जो भिक्षु पंचवर्गीय भिक्षु पहले थे, उनमें से एक अस्सजी नाम के भिक्षु जो अरहत थे, तो राजगृह में भिक्षा के लिए जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। और घूमकर अरहत तो थे ही ये, तो जब ये उपतिस्स ने इनको देखा, उपतिस्स उसका नाम था, पहला ये उपतिस्स नाम, बाद में सारिपुत्र नाम हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि कोई तो भी एक बड़ा अद्भुत व्यक्ति जो अरहत बना हुआ है और यहाँ पर घूम रहा है, उनकी आभा देखकर, उनकी प्रभा देखकर ये बड़े प्रभावित हुए कि मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। मैंने ये सही माने में ज्ञान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, ऐसा भास जब ये उपतिस्स को होता है। तो अस्सजी ने पात्र में भिक्षा इकट्ठी की और वो लेकर जब एक जगह जाकर बैठे तो ये भी उनके पीछे पीछे जाने लगा कि कहाँ बैठता है, देखो ये बहुत अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये देखकर उपतिस्स अस्सजी के पीछे पीछे जा रहे हैं। अस्सजी ने पात्र में भिक्षा लेकर वो गांव के बाहर, शहर के बाहर थोड़ा निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। तब उपतिस्स ने अपना एक कपड़ा उनको बैठने के लिए बिछा दिया और वंदन किया, उनको भोजन करने दिया। और भोजन के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप कहाँ से आए हैं, बड़े अद्भुत है आपका ये, आपकी चर्या, बड़ा अद्भुत ज्ञान आपको मिला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कौन है आपके गुरु, किससे आपने दीक्षा ली? ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए आपके गुरु का नाम, बताइए क्या आपको सिखाया आपके गुरु ने। तो अस्सजी कहता है कि मैं तो नया नया बना हूं, मैं धम्म के बारे में बहुत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु का नाम बुद्ध है, बुद्ध से मैंने ये दीक्षा ली है। बुद्ध क्या सिखाते हैं वो, मुझे बताओ, थोड़ा तो भी बताओ। तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बताने का उन्होंने प्रयास किया। ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागतो आह तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। बस इतनी ही लाइन उन्होंने बता दिया। तो उपतिस्स ने इसे सुनकर एकदम उसके रोम रोम खड़े हो गए, उनकी प्रज्ञा जाग उठी और ये एक वचन सुनकर ही वो श्रोतापन्न अवस्था के फल को पा गए, क्योंकि उनकी अपनी पारमिता थी, पा गए। और बहुत धन्य, और उन्होंने हाथ जोड़ा उनको कि आपने बहुत मुझको उपकार कर दिया। और बाद में अस्सजी को वंदन करके वो चले जाते हैं और अपने मित्र को, जो कोलित उनका जो मित्र था, जिसका नाम बाद में मोगल लैन पड़ता है, तो ये मोगल लैन यानी कोलित, उनको ये जो उपतिस्स मिलने के लिए गए। दोनों मित्र साथ ही रहते थे और बताया, क्योंकि उनका वादा था एक दूसरे से, उन्होंने ये तय किया था कि जिसे भी कि अरहत का दर्शन होगा वो पहले आकर मुझे बताए। तो जब सारिपुत्र जो उपतिस्स नाम इन्होंने दर्शन किया, तो दर्शन करके अपने मित्र को बता दिया। और मित्र को बताने के बाद वो भी बहुत प्रभावित हो गया कि चलो हम जाएंगे, लेकिन हम अपने गुरु को भी साथ ले जाएंगे, हमारे गुरु को भी इसकी ज़रूरत है। तो वो दोनों मिलकर अपने गुरु के पास जाकर गुरु को विनंती करते हैं। उनके गुरु का नाम था संजय बेलट्टीपुत्र, ये संजय उनके गुरु का नाम था। तो उनको विनंती करते हैं कि चलो आज हमें मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले गुरु का दर्शन हो गया, चलो आप भी चलो, हम भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं आऊँगा, आप जाइए, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहना है। मैं तो यहाँ पर एक गुरु बन के बैठा हूँ और मेरा जाना उचित नहीं है, तो इसीलिए आप जाइए, आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने उनको बड़ी विनंती की, लेकिन उसने
विनंती को नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। तो अपने 250 शिष्य को लेकर ये चले गए दोनों बुद्ध को मिलने के लिए। संजय नहीं जा पाए, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद संजय के जो साथ रहने वाले शिष्य 250 वो भी इनके साथ आ गए। तो संजय ने जब देखा कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं कैसे यहाँ पर अकेला रहूँगा, और ये सोचकर उनके मुंह से गरम खून, गरम रक्त उनके मुख से उष्ण रक्त फेंकते हुए उनकी मृत्यु वहाँ हो जाती है। तो उनके मृत्यु के बारे में भी यहाँ पर बड़ा स्पष्ट ऐसा उल्लेख है, लिखा हुआ है। वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा कि भाई विद्वान तो इस संसार में बहुत कम होते हैं। आप बताइए कि इस लोक में, मनुष्य लोक में, ताता किंगनु को इमस्मिंग लोके दंधा बहु अहुदा पंडिता, किस लोक में मूर्ख ज्यादा होते हैं या पंडित लोग ज्यादा होते हैं? तो उन्होंने कहा कि मूर्खों की संख्या बहुत होती है, पंडितों की संख्या बहुत कम होती है। तो उन्होंने कहा कि भाइयों आप जाइए, आप पंडितों के साथ रहिए, मैं मूर्खों के साथ ही रहूंगा। ऐसा सोचकर संजय ने सोचा कि मैं उनका गुरु बन के रहूंगा, उनके साथ मैं रहूंगा, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ। ऐसा सोचकर वो संजय उनके साथ नहीं गए, वो रुके वहाँ पर। लेकिन संजय के साथ रहने वाले सभी लोग जाने के बाद संजय की मृत्यु हो जाती है। वो उनके मुख से उष्ण रक्त फेंकते हुए उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने परम ज्ञान का तो दर्शन नहीं किया, लेकिन मृत्यु उनकी हो गई। और ये दोनों जब जाते हैं, दोनों जाकर बुद्ध ने दूर से ही दोनों को पहचान लिया, और पहचान कर यही भिक्षु करके उनका स्वागत किया। लोगों को बुद्ध ने बताया कि ये दोनों ये बड़े प्रभावशाली है, बड़े प्रतिभावान हैं, और ये मेरे अग्र शिष्य बनेंगे। ऐसा भी बुद्ध ने अपना भविष्य भिक्षुओं को बताया था। और उसके बाद जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं, दोनों की दीक्षा हो जाती है, और दोनों की दीक्षा होकर उनको धम्म सेनापति का पद उनको सारिपुत्र को दिया गया, और सेकंड कमान करके महामोगल्लायन उन्हें डेपुटी यानी उपसंघ नायक जैसा उनको पद दिया गया। तो इस प्रकार ये पद मिलने के बाद कुछ दिन के बाद ही इन लोगों ने बड़े प्रयास से अरहत पद को पा लिया। महामोगल्लाय ने 7 दिन के बाद अरहत पद को पा लिया, और सारिपुत्र ने 15 दिन के बाद उन्होंने अरहत पद को पा लिया, और वो अरहत बन गए। तो इन दोनों को जब बड़े बड़े पद धम्म सेनापति और उपधम्म सेनापति ऐसे जब उपाधि संघ की ओर, बुद्ध की ओर से दी गई, तो संघ में चर्चा चलने लगी कि सीनियरिटी का हिसाब तो बुद्ध ने नहीं किया। वैसे सीनियरिटी से देखा जाए तो पंचवर्गीय भिक्षु सीनियर है, उसके बाद जो अस्सजी आए हैं वो भी सीनियर है, क्योंकि उनकी उपसंपदा पहले हुई है। उसके बाद 3 कश्यप, जटिल कश्यप वो भी सीनियर है, तीनों वो भी इनसे पहले दीक्षित हुए। तो 1000 का संघ तो है ही, 1061 का संघ हो गया। इतना बड़ा संघ होने के बाद सीनियर तो बहुत लोग हैं, फिर भी बुद्ध ने अरहत सारिपुत्र को क्यों धम्म सेनापति बनाया? ऐसा सवाल जब आता है तो बुद्ध ने इन सभी के जीवनों की कहानियां बताई थी कि अरहत सारिपुत्र को जो मैंने आज धम्म सेनापति बताया, उनका मुंह देख कर ही नहीं, तो ये हजारों सालों से, कई कल्पों से इनकी अभिलाषा थी कि मैं बुद्ध का अग्र शिष्य बनूं, धम्म सेनापति बनूं। इस प्रकार की इनकी भावना, अभिलाषा कई जन्मों से थी, कई कल्पों से इनकी भावना थी। तो बड़ी लंबी कहानियाँ
उनके पूर्व जीवन के बारे में बुद्ध यहाँ पर बताते हैं। हर एक के जीवन के बारे में बुद्ध अपने बुद्ध नेत्र से बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताकर ये कैसे आए, वो कैसे आए, ये काश्यप कैसे आ गए, इनका पहला जन्म कैसा था, सारिपुत्र का जन्म कैसा था, संजय का जन्म कैसा था, और ये सभी लोग जब जब बुद्ध को मिलते हैं कैसे कैसे इनका जन्म हुआ। ये जो राजा बिंबिसार भी आज राजा बना और वो आज बुद्ध धम्म को उन्होंने ग्रहण किया, उसका भी पहला जन्म कैसा था, उनके कैसे कैसे रिश्तेदार थे, तो उसके पूर्व जन्म के बारे में, हर एक के पूर्व जन्म के बारे में बुद्ध को वो ज्ञान था। वो किसी के भी जन्म के बारे में पूर्व जन्म कई लाख वर्ष पहले, कई करोड़ों वर्ष पहले भी, कई कल्पों पहले भी किसी का जन्म हुआ हो तो उनको भी तथागत बुद्ध अपने बुद्ध बल से, बुद्ध ज्ञान से बताते थे। यही बुद्ध में विशेषता थी। तो इस समय ये जो गाथाएं धम्मपद की 11 और 12 नंबर की गाथाएं जो बताई गई, तो इस गाथा के साथ बहुत लोगों के पूर्व जीवन की कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई है। बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर बताई हुई है और वो करीब 30-40 पेज कहानियाँ हैं। हम पूरी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बुद्ध ने इन सभी के बारे में बताकर उनका पुनर्जन्म कैसे रहा है, आज वो मुझे कैसे मिले हैं, कैसे कैसे मैंने इनको ये पद उनको वो पद दिया, इसके बारे में इस गाथा के साथ बुद्ध ने उनके पूर्व जीवन की कहानियाँ बताई हुई है और कैसे जन्म जन्मों तक ज्ञान को पाने के लिए ये इस संसार में घूमते रहे हैं और आज वो बुद्ध से मिलकर, मुझे मिलकर आज जीते जी उन्होंने अरहत्व का ज्ञान पा लिया, मुक्ति का ज्ञान पा लिया और वह धन्य हो गए। लेकिन जो लोग ये सत्य और असत्य को ठीक से नहीं पहचान पाते, सारंच सारतो ये तो असारंच असारतो, यानी जो सारभूत है उसे सारभूत करके नहीं जानते और जो असार है, निस्सार है, वो निस्सार है करके उसे नहीं जानते, तो वो लोग सत्य को नहीं पा सकते। वो उस कल्पना में, भ्रम भ्रांति में भटकते रहकर कई जन्म उनके ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन सत्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि के कारण, उनके मान्यता के कारण। तो इसीलिए बहुत लिबरल होना चाहिए। जो सत्य है सत्य को मानो तो मुक्ति का रास्ता बहुत जल्दी मिलेगा। असत्य को असत्य समझो, सत्य को सत्य समझो। असत्य को सत्य मानने से और सत्य को असत्य मानने से, ऐसे उलट ढंग से सत्य का कभी दर्शन नहीं होगा। परम शांति का, परम निर्वाण का दर्शन कभी नहीं होगा। वो तब होता है कि सत्य को सत्य मानो, गलत को गलत मानो, सही को सही मानो और सत्य रास्ते पर चलो तो कल्याण होगा, मंगल होगा। इस गाथा का सार यही है और ये लोगों का वर्तमान जीवन में ही मंगल होकर अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया है। ये शक्ति होती है धम्म में और ये हर एक के पास होती है, केवल मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए। यही इस गाथा का सार है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।